दिल्ली और पंजाब के किस मुकाबले से पहले पिच की पूरी जानकारी अनजान लोगों को दे दी गई। तो 19 तारीख का जो मैच होगा सर आईपीएल का दिल्ली में, उसकी क्या तैयारी सर? तैयारी है। किस किस के बीच में मैच है सर? पंजाब और दिल्ली। पंजाब और दिल्ली। किस टाइप की विकेट देंगे, कैसे होगा, क्या होगा? जैसे अब तक विकेट मिली ऐसे ही मिलेंगे आपको। बैटिंग विकेट होगी सर। ओके, हल्की सी घास छोड़ेंगे या ग्रासी विकेट। ग्रासी विकेट होगी, उसे काटेंगे नहीं घास को? नहीं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा नहीं काटेंगे। अच्छा, अभी क्या है, एज पर रूल आप 4 mm घास रख सकते हो। वो क्रिकेटर का राइट है, वो रहेगी। बस और हमें क्या चाहिए? तो कौन सी विकेट पे मैच होगा सर ये 19 मई ये को? भी अभी डिसाइड नहीं किया। देखें ग्रास किस पे ज़्यादा आएगी उस पर देखें। ओके, अभी वोटिंग हो रही है वहाँ पे। ग्रास किस पे ज़्यादा आएगी? उस पे कराएंगे मैच। तो हाई स्कोरिंग गेम होगा सर? यार स्कोरिंग गेम डिपेंड करता है बैट्समैन। दिल्ली जैसे बैट्समैन दिल्ली तो टीवी बेकार हो गई है। क्रिकेट प्रेमियों के सामने खुलेगा आज एक राज कि आईपीएल 7 में दिल्ली की टीम के मैच से पहले किस बड़े पूर्व खिलाड़ी ने मैच की पिच बदलवा दी थी। अब सर एक पर्सनल सवाल आपका, जो अखबारों में भी अभी छपा था, आपने मना कर दिया था मैं विकेट नहीं चेंज करूंगा। आईपीएल का जो मैच हुआ था अभी 2014 का, वो क्या इंसिडेंट था? वो इंसिडेंस कुछ नहीं था। वो एक्चुअली जिस विकेट पे डिसाइड हुआ था वो चेतन जी ने कहा कि इसको यहाँ चेंज करो, इसको कोर्ट मत करना। नहीं, कोर्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं था नहीं, उन्होंने कह दिया कि सर इस विकेट पे मैच कर दे, ये विकेट ठीक है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। मैं आया तो मैंने उसको चेतन जी को कहा कि मैंने चेतन जी ये आपने गलत किया, बगैर मुझे कॉन्फिडेंस में लिए आपने विकेट चेंज करा दी, जबकि विकेट में कोई फर्क नहीं था। दोनों विकेटें मैं बताया हम तीनों विकेट एक साथ तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ भी ऊपर नीचे मैच थे। नहीं कहने नूर भाई ऐसा था वैसा था और इसमें ये तय हुआ था। मैंने कहा कि जो भी तय हुआ था आपको मुझसे पहले कंसल्ट करनी है, वहाँ ग्राउंड पर खड़े होकर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि इस विकेट पे मैच। 2014 के आईपीएल में धोनी और केविन पीटरसन की टीमों के बीच मुकाबले से पहले पिच बनाने वाला किन अनजान लोगों के साथ गया और क्यों गया। कल घास छोड़ेंगे पिच पे, ऐसा कुछ? घास छोड़ेंगे, घास की कटिंग नहीं होगी। कटिंग हो गई, डिजायर लेवल हो जहाँ तक होनी चाहिए मतलब। कल के पिच पे तो शायद बिल्कुल भी घास नहीं थी, हल्की थी, कम, उससे ज़्यादा कल वाली पिच पे होगी। आज ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में देश को पता चलेगा कि हाल के दिनों में गौतम गंभीर और पिच बनाने वालों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था और बाद में गौतम गंभीर मैच क्यों नहीं खेले। कोटला में एक विकेट इन्होंने क्यूरेटर ने तैयार करी एंड गौतम वांटेड टू प्ले ऑन सम अदर पिच, तो वो विवाद हो गया। हमने डाल दिया और अगले दिन ऊपर से बारिश आ गई, तो ऊपर का ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में बेनकाब होगा वो पिच बनाने वाला जिसने अनजान लोगों के कहने पर एक अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले पिच में पानी डाला, विकेट को बाउंसी बनाया। कोशिश करिए पाइप वो पिच पे। सर आप जितना पानी डाल रहे हैं पिच पे, उसके हिसाब से तो लग रहा है परसों में मैच ही नहीं होगा। कल भी हम लोग इतना ही डालेंगे। कल भी इतने डालोगे? 21 को भी? लेकिन ये कंट्रोवर्शियल क्यों होता है सर? जैसे आपने अभी बताया कि कंट्रोवर्शियल होता है पानी डालना पिच पे, इसलिए होता है। कारण क्या है सर उसका? सब अपने फेवर में चाहता है। ड्राई पिचेस हमेशा किसी एक पर्टिकुलर क्लास को हेल्प करती है, ग्रासी विकेट किसी और को, मॉइस्चर किसी और को। तो जो टीम में पेसर्स हैं वो चाहेगा कि मतलब कि ग्रासी लाइफ पे बैठे, उस पर पानी ज़्यादा डले। ठीक है। भारत के क्रिकेट प्रेमियों को आज पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के मैच में ज्यादा रन बनाने के लिए युवराज और रोहित शर्मा ने कैसे आईसीसी के कानून तोड़े। मेरे सामने सभी लोग आए, युवराज आया,
युवराज आया आपके पास? नहीं, वो युवराज के साथ फिर आपका ये भी था ना, अपना जो रोहित शर्मा आया मैच में, अंदर घुस गया। क्योंकि होता क्या है कि इसको देश भर को रोकता नहीं है, तो आदत लग गई है। तो हट यहाँ भी कैजुअल बिहेवियर था, आस्क दोनों का? यस, मैच मारा, ठीक है, अंदर घुस गया, यू कैन, बट पिच के अंदर नहीं घुस सकते। कोशिश किया, बात यही है। ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में खुलासा होगा कि कपिल देव ने बतौर कोच अपनी टीम को जिताने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मैच से आईसीसी नियमों के खिलाफ काम किया। सचिन जो कैप्टन था एक दफा 99 में, कपिल देव कोच था, कभी वो बता रहा था कि धीरे धीरे हमें घास नहीं चाहिए, अनिल कुंबले वो सब नया नया आते थे, हरभजन वगैरह, ना ठीक है, घास निकाल दिया था। आज देश जानेगा 17 अप्रैल 2005 के उस मैच की गड़बड़, जिसे देखने परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में मौजूद थे। स्टेडियम भी क्रिकेट की हालत बहुत खराब थी, वो चाहते दिल्ली में मैच हो। सुनील देव जो था इंदिरा का आदमी था, वो चाहता था ये मैच पंजाब चला जाए, ये मैच शिफ्ट हो जाए। ऐसी बिग पॉलिटिक्स थी। और इसमें होम सेक्रेटरी भारतीय गवर्नमेंट वो मैच दिल्ली में चाहती थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मैच दिल्ली में चाहती थी। तो दिल्ली में ग्राउंड की हालत ये कि पिच कभी नहीं आ रही थी। 2 ओवर के बाद जब ये मिट्टी ऐसे हो जाती थी, पिच की मिट्टी, तो मैंने हाँ कर लिया मैच होगा। 2 दिन पहले बैंकट धीरे प्रसन्न, दादा शौदा दलजीत वगैरह सब भाग गए, जीते पड़े तो मुझे पड़े। फैक्ट है, मेंशन कर दो, 5 को रेफ्टर भाग गए। इंडिया मैच हार गई थी वो? हार गई तो मैं बच गया। कैसे बच गया? पाकिस्तान हारती मैच पूरा कम होता तो भी अटेंड हो जाता। यहाँ तो आपने इंडिया को हरवा दिया था, यहाँ इस मैच में। किसमें? आप तो कह रहे थे ना, हमेशा मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान हारे। नहीं, ये तो अगर इंडिया जीत जाती है मेरे चुनाव निकल जाते, जीते पड़ते मुझे, ये तो मेरी किस्मत थी। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये जान जाएगा कि बीच मैच में बैट्समैन बार बार अपने बैट से पिच को क्यों ठोकता है, कील वाले जूते पहनकर बार बार पिच में क्यों घुसता है। बैरिकेडिंग किया हुआ था मेन पिच का, एज अ कैप्टन अंदर चला गया, जा सकता है, बट विदाउट स्पाइक्स। स्पाइक्स पहन के चला गया, ठीक है, पिच के ऊपर? पिच के ऊपर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर आप चले गए। और एक कोच अंदर, कैप्टन आर अलाउड, बट विदाउट स्पाइक्स। दूसरा क्या है, ये बहुत पुराना फंडा इन लोग का है, पिच में कितना मॉइस्चर है, स्पाइक के थ्रू ये लोग पता लगाते हैं। ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में आज देश को उन लोगों के नाम पता चलेंगे जो क्रिकेट में अपने मन की पिच बनवाकर सट्टेबाजी से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। Last time you told me that all are sellable. It is nowadays in India, you have seen the scenario of this. All are sellable. All? Even board official? Oh, who the hell? All are sellable person. In India, now, what will be the price? It depends. Indian players are also sellable? All, everything, all are sellable. IPL franchisee owner? All are sellable. क्रिकेट को धर्म समझने वालों को नास्तिक बना देने वाला ये खुलासा ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर क्यों है? ये इसलिए क्योंकि इसमें क्रिकेट जगत के कई मास्टर्स के राज सामने आएंगे। इसे अंजाम देने के लिए न्यूज एक्सप्रेस के 2 अंडरकवर रिपोर्टर जमशेद खान और सुशांत पाठक ने 6 महीने तहकीकात की है। सबूतों की तलाश में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात पहुंचे।
बीसीसीआई के 10 बड़े पिच क्यूरेटर्स को कैमरे में कैद किया है। बीसीसीआई पिच एंड ग्राउंड कमेटी के चेयरमैन दलजीत सिंह, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ क्यूरेटर और वेस्ट जोन के प्रमुख सुधीर नाइक, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ क्यूरेटर प्रबीर मुखर्जी, सेंट्रल जोन के चीफ क्यूरेटर तापोश चैटर्जी, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ क्यूरेटर धीरज परसाना, ईस्ट जोन के चीफ क्यूरेटर आशीष भौमिक, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ क्यूरेटर एसबी सिंह, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ क्यूरेटर जसमेर सिंह, दिल्ली के नामी पिच क्यूरेटर राधे श्याम शर्मा और नूर मोहम्मद। करीब 3,500 पन्नों की बातचीत में बंद है क्रिकेट की अनोखी, अनजानी, अपरिचित, डराने वाली सच्चाई। वो सच्चाई जो आपको बताएगी क्रिकेट की बिल्कुल नई फिक्सिंग के बारे में। न्यूज एक्सप्रेस के लिए जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट। ये आपने देखा कि ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। ये सिर्फ एक रिपोर्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा था। अब एक एक करके हम सभी जो चीफ क्यूरेटर्स हैं, भारतीय क्रिकेट को खिलाने वाले, भारतीय खिलाड़ियों को के लिए मैदान तैयार करने वाले क्यूरेटर्स की एक एक खिलाड़ी के बारे में हम बताएंगे, एक एक मैच के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपका परिचय कराना चाहते हैं। इस वक्त जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, राहुल मेहरा का इस वक्त का परिचय तो ये है कि ये आम आदमी पार्टी के स्पोक्समैन हैं, लेकिन साथ ही साथ राहुल मेहरा ने क्रिकेट पे बहुत काम किया है, क्रिकेट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और लीगल एक्सपर्ट भी हैं, लॉयर भी हैं राहुल मेहरा। आशीष शुक्ला जी हैं हमारे साथ। आशीष शुक्ला जी कम से कम 30 साल से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं। कोई भी दौरा ऐसा ना हो, कोई भी क्रिकेट की सीरीज़ ऐसी नहीं होगी जो आशीष शुक्ला जी की नज़र से ना गुजरी हो। इसके अलावा हमारे साथ हैं मोहसिन रज़ा, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हितेश पटेल हैं, जो कि गुजरात सेक्रेटरी है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं। और माधव घोटास्कर, ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, यह हमारे साथ हैं। सबसे पहले राहुल मेहरा। राहुल, आपने अभी तक ये सिर्फ हमने एक झांकी दिखाई है, ये सिर्फ एक छोटी सी झांकी। अभी एक एक क्यूरेटर की तरफ आना बाकी है अभी हमें। कुछ आपको आश्चर्य हुआ जो कुछ आपने देखा या सुना अभी तक? सबसे पहले तो आपके माध्यम से, क्योंकि आपने मेरी इंट्रोडक्शन ऐसे दी, मैं यहाँ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे नहीं हूँ। मैं तो यहाँ एक क्रिकेट प्रेमी और जिसने 15-16 साल लगाए हैं क्रिकेट में और बीसीसीआई के खिलाफ भी काफ़ी केस किए हैं, लड़े हैं, तो उस हैसियत से आपके सामने हूँ। जी, मैंने बोला वो। जहाँ तक आपने ये कहा कि क्या कोई अचंबा हुआ, क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ है। एम्पायर फिक्सिंग का कांड सामने आया, बॉल टैंपरिंग का कांड सामने आया, प्लेयर्स फिक्सिंग का आया, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, बेटिंग इलीगल, तो बहुत कुछ हुआ है ऐसा जिससे हर बारी ऐसा लगता था आगे क्या। आपने तो जो धर्म भूमि है अगर मैं कहूँ एक क्रिकेटर की, उसी पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मेरी लिमिटेड नॉलेज है इसमें, कि क्या ये चीज़ें आईसीसी के रूल्स में इसमें क्या वायलेशंस हैं। क्योंकि एक चीज़ तो पक्की है कि पिच जो होती है वो क्यूरेटर के हाथ में होती है मैच से पहले। वो उसको जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है। बहुत चीज़ें हम सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि होम एडवांटेज एक चीज़ होती है। तो अगर भारत में कोई टर्निंग ट्रैक्स बना रहा है तो उसमें गलत काम क्या है। हाँ, अगर बोर्ड के ऑफिशियल्स वो डायरेक्शन दे रहे हैं क्यूरेटर को, वो अगर कोई गैर कानूनी चीज़ है तो आपको अपने प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों को ये भी नॉलेज देनी चाहिए कि कौन सा क्लॉज है आईसीसी का और कौन सा क्लॉज है बीसीसीआई का, पिच कमेटी का या पिचेस के ऊपर, जो ये वायलेट हो रही हैं, जो नॉर्म्स वायलेट हो रहे हैं। और अगर वो हो रहा है तो उसका खामियाना कौन भुगतेगा? क्योंकि क्यूरेटर राहुल ने गलत है यहाँ पर जितने प्लेयर हैं, अगर कोई गलत है। अच्छा सवाल आपने उठाया राहुल कि ये नियम हमको बताने चाहिए।
तो हम उन नियमों के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बीसीसीआई ने बड़े बड़े नियम बना रखे हैं, कायदे कानून तय कर रखे हैं खिलाड़ियों के लिए, कोच के लिए, क्यूरेटर के लिए, लेकिन क्या वो वाकई मानने के लिए होते हैं या फिर ये खिलाड़ियों या बोर्ड अधिकारियों या टीम मैनेजरों का कद तय करता है कि किस नियम को कौन कहां तक मानेगा। एक ही नियम सचिन, राहुल द्रविड़, गांगुली या कपिल के लिए अर्थ खो देता है और बाकियों के लिए बंधन बन जाता है। जरा देखिए क्या कहती है बीसीसीआई के जो नियम हैं, उसकी धाराएं, उपधाराएं, और इस देश के क्रिकेटर, कोच, मैनेजर, रेफरी और अंपायर पर वो कौन सी धाराएं लागू होती हैं। बीसीसीआई नियम की धारा 7.3 साफ साफ कहती है कि मैच शुरू होने से पहले तक पिच को 2 मीटर बाहर तक रस्सी से घेर कर रखा जाएगा। जरा तफसील से देखिए क्या कहती हैं क्रिकेट के नियम की धाराएं। Sir, are you people allowed to divulge the pitch information to the players? मैच शुरू होने से पहले? No. We don't give any information about the pitch. Okay. To any, neither to the captain, neither to the coaches. No one. From both the side. No one. नहीं। क्या क्यूरेटर आज़ाद होता है विकेट बनाने के लिए? आज़ादी होता है। अगर कैप्टन नहीं था तो कैप्टन के साथ जाके देखना चाहिए। बीसीसीआई नियम की धारा 7.3 की उपधारा ए में साफ लिखा है कि टीमों के कोच और कप्तान के अलावा किसी को पिच पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोच और कप्तान भी क्रीज के अंदर जाकर कदम नहीं रख सकते। बीसीसीआई नियम 7.3 की उपधारा सी में लिखा है कि पिच पर किसी को भी स्पाइक वाले जूते पहनकर जाने की इजाजत नहीं। बीसीसीआई नियम की धारा 7.3 की उपधारा ई कहती है कि पिच बनाने में क्यूरेटर को कोई भी किसी तरह का दखल नहीं दे सकता। बीसीसीआई नियम 7.4 अलग से पिच को बदलने के बारे में निर्देश देता है। इसमें लिखा है कि अगर किसी सूरत में पिच बदलने की जरूरत महसूस होती ही हो तो आयोजक बाकायदा इसकी घोषणा करेंगे और ग्राउंड कमेटी अंपायर के साथ मिलकर पिच में बदलाव करेगी। और अब देखिए क्या लिखा है बीसीसीआई के नियमों में पिच के बारे में किसी तरह की जानकारी खिलाड़ियों, कोच, मैनेजरों, अधिकारियों या पत्रकारों तक को देने के बारे में। धारा 2 में ऐसा करने को भ्रष्टाचार माना गया है। बीसीसीआई नियम की धारा 2.1 की उपधारा 1 में लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से मैच के आचरण, प्रगति या नतीजे को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश भ्रष्टाचार है। इसी नियम की धारा 2.3 की उपधारा 3 कहती है कि इनाम के लिए या इनाम के बगैर कोई भी अंदरूनी जानकारी किसी को नहीं दी जा सकती। सूचना हासिल करने वाला इसका इस्तेमाल सट्टेबाजी के लिए कर सकता है। अब धारा 2.4 देखिए। इसकी उपधारा 2 में अलग से इस बात का जिक्र है कि किसी तरह की सूचना मांगे जाने की जानकारी फौरन बीसीसीआई को दी जानी चाहिए। ऐसा न होने पर इसे भ्रष्टाचार निरोधक संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन ऑपरेशन मास्टर ब्लास्टर में ये सारे नियम एक एक करके टूटते हुए नजर आते हैं और इन्हें तोड़ने वाले किसी क्लब के खिलाड़ी नहीं हैं। ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके बिना भारतीय क्रिकेट का कोई चेहरा नहीं बनता। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक की रिपोर्ट।